राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां की धरती पर हम पहुंचे हैं। जी हाँ, हम शाहजहांपुर पहुंच चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ क्या कुछ खास मुद्दे हैं उनको जानेंगे यहाँ के लोगों से। लेकिन देख लेते हैं सबसे पहले ये खास रिपोर्ट। शाहजहांपुर की मिट्टी में शहादत का खून है। ये शहीदों की वो धरती है जो अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे सपूतों के कुर्बानी की गवाही देती है। बात सियासत की हो तो उसमें भी शाहजहांपुर की हिस्सेदारी बढ़कर ही रही है। कभी कांग्रेस का गढ़ रही शाहजहांपुर लोकसभा सीट पर 9 बार कांग्रेस ने तो 5 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 2 बार सपा को भी जीत मिली है। लेकिन बसपा शाहजहांपुर में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है। 2019 के पिछले चुनाव की बात करें तो यहां बाजी बीजेपी ने ही मारी थी। अरुण कुमार सागर बीजेपी से 6,88,000 वोट, अमरचंद्र जौहर बीएसपी से 4,20,000 वोट, ब्रह्मस्वरूप सागर कांग्रेस से 35,283 वोट। बीजेपी अरुण सागर ने पिछले चुनाव में 2,68,418 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की थी। तब बसपा और सपा गठबंधन में बसपा के अमरचंद्र जौहर ने चुनाव लड़ा था, तब वो दूसरे नंबर पर रहे थे। कांग्रेस के ब्रह्मस्वरूप सागर तीसरे नंबर पर रहे थे। 2014 के चुनाव में भी इस सीट पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी। शाहजहांपुर की सीट 2008 के परिसीमन के बाद से सुरक्षित है। 2024 में बीजेपी ने शाहजहांपुर से अरुण सागर को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। इस बार सपा कांग्रेस गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में गई है, यानी कि इस सीट पर पहली बार ऐसा होगा कि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। सपा ने पहले इस सीट पर पहले राजेश कश्यप को अपना प्रत्याशी बनाया था। राजेश कश्यप ने नामांकन भी दाखिल कर दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनका नामांकन रद्द होने पर सपा ने ज्योत्सना गोंड को अपना सिंबल दे दिया। वहीं बसपा ने इस बार रिटायर्ड टीचर दोदराम वर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया है। सपा इस सीट पर अभी भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। शाहजहांपुर के जातीय समीकरण पर एक नजर डालते हैं। मुस्लिम वोटर लगभग 2,50,000, ठाकुर वोटर लगभग 2,25,000, यादव वोटर लगभग 2,25,000, ब्राह्मण वोटर लगभग 2 लाख, जाटव वोटर लगभग 2 लाख, वैश्य वोटर लगभग 1,75,000। शाहजहांपुर में 80% हिंदू तो 20% मुस्लिम वोटर हैं। सीट पर पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है, लेकिन जीत हार तय करने में मुस्लिम वोटरों की भूमिका भी निर्णायक रहती है। समीकरण और कयासों की बात करें तो शाहजहांपुर में बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में है। शाहजहांपुर की सभी 6 विधानसभा सीटों पर कब्जा बीजेपी का ही है। यही नहीं, योगी सरकार में यहाँ से 2 बड़े मंत्री भी हैं। कुल मिलाकर शाहजहांपुर में सपा या बसपा को जीत किसी बड़े सियासी उलटफेर के भरोसे ही नसीब हो सकती है। शाहजहांपुर जनपद की लोकसभा सीट 2008 में अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित हो गई थी। उसके बाद 2009 में यहाँ से समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की और 2014 और 19 के चुनाव में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस बार ये आम लोग क्या कुछ सोचते हैं, लोगों से जानेंगे कि उन्हीं के क्या खास मुद्दे हैं, किस तरीके देखता है शाहजहांपुर का वोटर। शाहजहांपुर में एक तरफा ऐसा माहौल बना हुआ है, चाहे हाईवेज का काम हो, चाहे बिजली से उससे काम हो, चाहे जो भी काम हुए हों, इस समय मोदी की गारंटी काम कर रही है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार की सोच व्यक्ति के अंदर नहीं है। दूसरा ये है कि जिस प्रकार का भाव मोदी जी के अंदर है, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ वो एक दिन भी उन्होंने अपना काम नहीं रोका और लगातार काम को जारी रखा। ऐसा जिसके अंदर भाव राष्ट्र प्रेम का हो, जो भारत माता को प्रेम करेगा, भारत की जनता उसको प्रेम करेगी। ये सीधा सीधा जवाब है। इस 2024 में सीधा सीधा ये जवाब जनता को मोदी जी के माध्यम से, जो चुनाव में मोदी जी बन के आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे दोबारा तीसरी बार, तो ये सीधा सीधा ये वही जनता का जुड़ाव मोदी जी के परिवार के नाते हो रहा है। वोट भाजपा प्रत्याशी किस तरीके से काम किया, क्योंकि 14 में जो काम की थी उनको 19 में बदल दिया गया था। 2014 का जो प्रत्याशी था वो किसी काम के आकलन के प्रभाव या उसकी वजह से नहीं बदले गए। वो जिस प्रकार सीट की आवश्यकता थी उस प्रकार से प्रत्याशी बदला गया। प्रत्याशी के काम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। नेशनल हाईवे बहुत दिनों से ये अटका पड़ा था, नहीं हो पा रहा था। जो हमारा इस पर कई किलोमीटर की जाम लगती थी। आज भी सुबह से कई बार तो ये हुआ कि किसी की डेड बॉडी भी आनी है तो सुबह से शाम हो गई, 2-2 दिन लोगों ने इंतजार किया, इतनी लंबी जाम होती थी। वो हमारे सांसद के प्रयास से
वो जाम, वो उसके ऊपर ओवर ब्रिज बना, आज वो जाम की झाम खत्म हो चुकी है। सागर जी उम्मीदों पे खरे हैं या बदलाव की कुछ आस है यहाँ? नहीं, अभी तक तो कोई बदलाव की आस नहीं है, क्योंकि सागर जी के भी एक दो काम तो हैं। जैसे उन्होंने दुबई से एक बंदा बुला लिया था जो वहाँ पे फंसा हुआ था, ये शायद काफ़ी मीडिया में चर्चित रही है, और मुझे तो लगता नहीं कि सागर जी बदलाव की ज़रूरत है। क्या लगता है शाहजहाँपुर में पिछले 10 वर्षों में कौन से वो बड़े काम हुए जिनको आप गिना सकते हैं और अब उनके साथ आप खड़े हैं? शाहजहाँपुर में पहले से तो अच्छे ही काम हैं। जैसे पहले तो 2014 से पहले तो एक गैस सिलेंडर की बात करता हूँ छोटे से, ऐसा लगता है जंग जीत के आ रहा हूँ, क्योंकि लोग अपनी गड्डियाँ इकट्ठी कर लेते थे तो कहते थे इनका नंबर आएगा तो ये ले लेंगे, कि आप 10 बजे जाते थे और शाम को 4 बजे आते। आज आप 10 सिलेंडर यहीं मंगा लीजिए। कैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, क्या लगता है इस बार कुछ चल पाएगी, साइकिल चल पाएगी या फिर? शाहजहाँपुर में भाजपा ही जीतेगी। कारण क्या है? कार्य अच्छा कर रहे हैं भाजपा वाले, भाजपा में कार्य अच्छा हो रहा है। अच्छा, पहले क्या होता था जो आप लोग उबे हुए हैं उनसे? पहले बहुत असुविधा का खेद होता था, लोग बच्चियां घर से नहीं निकल पाती थी रात बिरात में, इस समय सब घर से निकल जाती है। कोई भी कानून व्यवस्था यहाँ पर कानून व्यवस्था पहले बहुत अच्छी नहीं थी, अब ज़्यादा बेहतर हुई है। बहुत कानून व्यवस्था अच्छी। आप क्या देखते हैं, क्या शाहजहाँपुर का वोटर बदलाव की आस है या फिर से गारंटी पर विश्वास है? गारंटी जब होगी जभी तो एक भी बात अगर हुई हो पूरी। डबल इंजन की सरकार में गुंडागर्दी से लेकर हर चीज़ हो रही है, लड़कियों के साथ चाहे वो पढ़ाई से लेकर सब कुछ हर चीज़। डबल इंजन की सरकार में जब ये हो रहा है तो आपको लगता है कि बदलाव की जो बिल्कुल गठबंधन बदलाव के लोग की हैं अवश्य ज़रूरत है। उनकी जो है कह रहे हैं आपको जो घोषणाएं की हैं ज़्यादा पसंद है? बहुत प्रसन्न है, क्योंकि अभी तक तो मेरे को नहीं लगता है कि उनकी जो वादे रहे हैं वो कुछ हद तक पूरे हुए हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या सोच रहा है यहाँ का वोटर? आप लोग क्या सोचते हैं? बदलाव किस तरीके से हो, क्यों? यहाँ तो आप देखते हैं हर चौराहों पे मतलब पुलिस प्रशासन खड़ा हुआ है। कोई गांव देहात से अगर आता है उसका तुरंत चालान 5-5 हज़ार रुपये का कर दिया जाता है। तो ये आप तो देखते ही हैं कि गांव का आदमी शहर में आते हैं वो कतराने लगा है, जिससे व्यापारी परेशान है और हर तरीके से पीड़ित हो रहा है। लोकसभा का चुनाव है, देश का चुनाव है, इसमें बड़े मुद्दे भी लोग सोचते हैं। आप लोग क्या मुद्दे सोचते हैं होने चाहिए? मुद्दे तो आप देख ही रहे हैं, हर तरफ लूट खसोट है, हर तरफ मतलब तरह तरह मची हुई पब्लिक के अंदर है। व्यापारी वो परेशान है, मध्यम वर्ग का हर आदमी परेशान है। इस सरकार से बदलाव होना चाहिए और बदलाव क्यों होना है? भी चाहिए कैसे, क्या उम्मीद लगती है? और बदलाव होना भी चाहिए। कैसे, क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद है आपको? किससे उम्मीद है? उम्मीद तो जो अच्छा करे उससे उम्मीद है। आपको क्या लग रहा है कौन अच्छा कर रहा है? अच्छा तो अब आएगा वो देखेंगे क्या करता है, कौन क्या करता है। फिलहाल तो बदलाव होना चाहिए। फिलहाल बदलाव होना चाहिए, अभी तय नहीं किया करना क्या है, हाँ? कैसे देखते हैं शाहजहाँपुर के लोग चुनाव में इस बार? भाई मुद्दा जो है वो बेरोजगारी और महंगाई पे है। आपकी बात जो शाहजहाँपुर की जनता करेगी वो महंगाई और आपकी बेरोजगारी पे वोट करेगी। और तमाम मोदी की गारंटी, बड़ी बड़ी बातें जो 15 लाख की भी गारंटी थी, क्या मिले? आपको मिले? आपको मिले? 15 लाख मिले? नहीं मिले ना। आपके सांसद ने कैसा काम किया पिछले यहाँ पर? देखा ही नहीं, देखा नहीं आज तक, देखा नहीं सांसद जी को। अगर देखा हो, पहचानते हो नाम से तो पता चले। जनता से पूछिए। 5 नए 25 गारंटी की बात कह रही है कांग्रेस, वो कुछ आप लोग उसके बारे में सुन रखे हैं, उससे प्रभावित हुए हैं क्या? बिल्कुल। क्या क्या बातें हैं? आप देख लीजिए और राज्यों में देख लीजिए, जहाँ गारंटी दी है कांग्रेस ने पूरी की है। और अभी तक जो भी IIT बनी, एम्स बने, कांग्रेस की देन है। 70 साल से आप देख लीजिए कांग्रेस ने किया। सुई नहीं बनती थी इंडिया में, बनाने वाला कौन है? कांग्रेस। आप बताइए। शाहजहाँपुर के स्कूलों की हालत देखिए जाके, शाहजहाँपुर के हॉस्पिटलों की हालत देखिए। जो 10 साल की विकास की जो बात हो रही है ना, आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाके देखिए, वहाँ 10 साल का आपका विकास दिख जाएगा। पेंट तक नहीं हुआ है हॉस्पिटल में। जैसे लोगों ने गुटके थूके थे वैसे के वैसे आज भी थूके हुए हैं, दोबारा उससे पेंट हो गया। स्कूलों की हालत देख लीजिए, सब बेंचें टूटी हुई हैं। 2-4 स्कूल मेरे साथ चलिए, मैं लेके चलता हूँ। आप कैसे देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का चल रहा है माहौल? नहीं, यहाँ तो माहौल ठीक है, यहाँ तो भाजपा का ही माहौल है। कारण किसका क्या है? कारण का विकास हुआ है, क्या क्या हुआ है? देख लीजिए यहाँ के हाईवे देख लीजिए। अदरवाइज आप देखिए अपना आप एम्स आगे मतलब एक वो आ गया है, हॉस्पिटल की भी सुविधा बढ़िया हो गई है। पहले इलाज इतना बेहतर नहीं था। हमने खुद की अपनी वाइफ की डिलीवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में कराई है, सारी सुविधाएं बढ़िया हुई हैं। साफ़ सफाई के माहौल देख लीजिए आप, 10 साल पहले सफाई देख लीजिए, आज की डेट में देख लीजिए, सारा परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद मतलब और एक हॉस्पिटल दूसरा बन रहा है यहाँ पर,
मतलब इसको मेडिकल कॉलेज भी आ गया, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन रहा है। बाकी आप रोड आप देख ही रहे हो, ये भी रोड देख रहे हो, वहाँ भी पहले ऐसे उसके बाद आप फ्लाई ओवर देख ले, रोजा वाला फ्लाई ओवर देख ले, जहाँ है भी जाम लगता था, एक पुल था वहाँ घंटों जाम लगा था ट्रकों का, रोजा था वहाँ पर मतलब मंडी के चक्कर में। अब वहाँ पे फ्लाई ओवर बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाजपा का मॉडल धारा 370, 3 तलाक जो बड़े मुद्दे हैं वो भी यहाँ के वोटर के जहन में रहते हैं। बिल्कुल है सर। धारा 370 को कौन भूल सकता है बताइए। धारा 370 वो चीज थी जो अपने देश से उसको राज्य को अलग कर रही थी भाई। वो अपना राज्य भाई अपना देश का ही तो वो हिस्सा था, उसके लिए लाखों हमारे सैनिक मारे गए हैं और उसको कैसे भूल सकते हैं। धारा 370 भाई आज वहाँ शांति है भाई, पत्थर नहीं मार पा रहा आदमी, ये कितनी गलत बात। यानी कि हमारा ही कोई भाई जाता है वहाँ पे बॉर्डर पे और हमारी सुरक्षा के लिए, और आप उससे पत्थर मार रहे हो। और गवर्नमेंट वो चीज़ थी, गवर्नमेंट आदेश नहीं देती थी पहले, गोली नहीं चला सकते हम, तो जब आदमी गोली नहीं चला सकता उस पर लाठी नहीं चला, सुरक्षा कैसे करेगा वो। तो वहाँ पर देखिए आज की डेट में आपने कोई सुनने में नहीं है कि पत्थर वो फेंके जा रहे हैं, ये हो रहा है वो, आतंकवाद का ये फायदा है। कैसे देख रहे हैं शाहजहांपुर के लोग, उनके लिए कौन से बड़े मुद्दे आपको लगता है? भारत माता की जय। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ कि मैं विद्यार्थी परिषद में जब रहा था तो यहाँ से एक कैंप जम्मू कश्मीर के अंदर गया था, तो वहाँ पे 2 ड्रम रखे थे इधर और 2 इधर रखे थे, बीच में 2 बल्ली लगी थी, उस पर लिखा था पाकिस्तान जिंदाबाद, एक तरफ का भारत मुर्दाबाद, और 250 रुपये देना पड़ता था उस लाल चौक पे जाने के लिए। वो खून, आंखों में खून निकलता था, देख करके निकला था उस दिन कि क्या मैं भारत के अंदर है, मेरा सिरमौर जिसको कहते हैं भारत का सिरमौर है जम्मू कश्मीर, और वहाँ ये स्थिति थी। आज हमारी वहाँ पर हमारे सैनिक जो हमारे भाई हैं, जो वहाँ पे हमारे देश की रक्षा करते हैं, उनके सर कलम कर लिए जाते थे, आतंकवादी आते थे काट करके सर लिए जाते थे। आज उनकी औकात रह गई कोई है? आज घर में घुस के मारने की हिम्मत कौन करता है? आज हमारी सेना फ्री है, जहाँ चाहे वहाँ हमारे घर में घुस के जिस चाहे वो चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, कोई भी जो हाथ उठा के। ऐसा आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जे ऐसा है, ये फर्जी बातें जो फर्जी चीन को अंदर, चीन को हम आपके पास आ गए हैं, आराम से जानना चाहेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं? एक मिनट, अच्छी बात है, देखो यार, हमसे बात कीजिए भाई मेरे नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने तब से कहा कि किसी टीम से कोई मतलब नहीं, चाहे कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस कोई हो, हमें किसी को मतलब नहीं है। बट तो सच तो कम से कम बोलो यार, झूठ क्यों बोलो यार। आप शाहजहांपुर के निवासी हैं, बात पे आप आओ ना यार, हमसे अपनी बात करिए। ये बताएं को गाते रहो, उसी को गाते हैं यार। भाई साहब मिलिट्री गोली चलती नहीं है, कब गोली चली? उससे पहले गोली चली यार, सब यार भाई साहब आप हमसे बात कीजिए। हमसे बात कीजिए। आपको लगता है शाहजहांपुर के आप निवासी हैं, शाहजहांपुर के निवासियों को किन मुद्दों पर जो है चर्चा करनी चाहिए, कौन से वो बड़े मुद्दे? भाई देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई बांट कर रख दिया है। देश में आप रह रहे हो, सब आपको मतलब मिलजुल कर रहना चाहिए। देश का हाल क्या रखा है, देख के आदमी देख को किसी को देखना मंजूर नहीं कर रहा है। हमारा नगला हाजी गांव पड़ता है, हम बचपन में ठाकुरों के साथ रहे पढ़े खेले हैं, ठीक है जी। आज बड़े हो गए, हम लोग के घर में आनी है, शादियों में जाना, सब कुछ था। आज की डेट में बंदे ऐसे देखते हैं तो पता नहीं साला हमें खा जाएंगे, पता नहीं क्या यार। तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मेरे कि हम लोग को बटे नहीं है यार, इन सरकारों, इन नेताओं पीछे मत लगो, नेताओं पीछे लगना कोई फायदा नहीं। भैया आज सरकार आ जाए, कल दूसरी कोई आ जाएगी, तो हम लोग तो यही साथ में रहेंगे ना। युवा क्या सोचेगा? युवा को बेरोजगार सारा बैठा हुआ है। इस समय हमने डिप्लोमा किया है ओटी टेक्नीशियन का, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं 4 साल से 5 साल से, उतनी सैलरी पे कर रहे हैं, ना कोई ज़्यादा ना कम। हम सोचे हमें भी सरकारी नौकरी कहीं से मिले। जितने भाई थे सारे के सारे हमारे फॉरेन चले गए। क्यों शिफ्ट हो रहे हैं फॉरेन? आज हमारे जितने भी भाई लोग हैं, दोस्त लोग हैं, लगभग सब लोग फॉरेन में है, कोई कनाडा में, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई अमेरिका में। यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, तो इसीलिए वहीं पे सब लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। शाहजहांपुर में क्या सोचती है आधी आबादी महिलाएं, क्या सोचती हैं लोकसभा चुनाव में कौन से बड़े मुद्दे? मोदी जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा महिलाओं के लिए करा है, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, और ऐसी ऐसी व्यवस्था करी है। तो मोदी जी को आना ज़रूरी है, क्योंकि दूसरी पार्टी आएगी, गुंडा राज चलेगा, वही सब कुछ चलेगा, वो चीज़ हम लोग चाहते नहीं है। तो मोदी जी के लिए तो अब की बार 400 पार तो जान ही जाना है। क्या कारण, और आप बताएं कि महिला मतलब लाभार्थियों, मतलब जो मकान नहीं बने थे, झोपड़ी में रहते थे, तो वो आज उनके पक्के मकान है, और गरीब जो है अपनी
आराम से रहने व्यवस्था उनकी अच्छी हो रही है, और गल्ला मिल रहा है, और उज्ज्वला गैस दिए, बच्चों की शिक्षा के लिए दिए, खूब आराम से, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है जो मोदी जी। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास हो गया है, कैसे देखते हैं? आने वाले समय में अब अगला जो चुनाव होगा 29 का, तो 33% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। हाँ, तो वो तो मिलेगा, जब मोदी जी आएंगे तो आरक्षण जरूर मिलेगा, और इसकी गारंटी हम लोगों को है। अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? आप कैसे देखते हैं शाहजहांपुर में चुनाव किस तरीके से है? क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन जो किया है सपा ने चुनौती दे पाएगा? क्योंकि पहली बार ऐसा है जब कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव में नहीं लड़ रहा है आपके यहाँ से। जो इलेक्शन हो रहा है अरुण सागर बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि शाहजहांपुर में जितना विकास हुआ है सब भाजपा के द्वारा ही किया गया है। अब तक जो भी सरकारें रही उन्होंने हमेशा उपेक्षित रखा शाहजहांपुर को। जब से सुरेश खन्ना जी ने यहाँ के मंत्री बने और भारत की बागडोर मोदी जी ने संभाली, तब से काया पलट हो गया। आज आप देखिए, हाईवे देखिए, पुल देखिए, अस्पताल देखिए, क्या नहीं है जो आज हिंदुस्तान में दिखता नहीं है। पहले क्या दिखता था? भ्रष्टाचार होता था ऊपर से नीचे तक। राजीव गांधी खुद कहते थे 10 पैसे नीचे आते। आज तो कोई नहीं कहता कि 10 पैसे नीचे आ रहे हैं। आज सीधे बैंक अकाउंट में जाते हैं। अब भ्रष्टाचार नहीं है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है इतना भारी। जो चंदा लिया गया है बीप कंपनियों से लिया गया है, मुस्लिम बदनाम किया जाता है, पैसा तो लिया गया उनसे ना। और बात हो रही है 370 की, तो 370 में ऐसा कौन सा स्पेशली काम कर दिया है? यहाँ तक कि शाहजहांपुर के लोग जाके वहाँ रहने लगे, उन्होंने जमीन ले ली, हमको मिला दी, हमको दिला दिया, भाई को दिला दिया। हमारे सब भाई हैं ये। हम लोग गड्ढा कर दिया गया, मुस्लिम हिंदू का गड्ढा कर दिया गया, सिख ईसाई। हमारे शाहजहांपुर के ही यादव जी हैं जो कश्मीर से भागे थे, उनके ही खानदानी अभी जाके उन्होंने खुद दुकान का उद्घाटन किया। पूरे शाहजहांपुर में ये रिपोर्ट चली थी, ठीक है ना, पूरे शाहजहांपुर में ये रिपोर्ट चली थी। और जैसे बेरोजगारी पे आदमी मुद्दा उठाता है, बेरोजगारी तो इतनी है सर, सुनो कि सवेरे आप निकलिए, इतनी बेरोजगारी है कि यहाँ एक लेबर नहीं मिलेगी, और जब उनसे मिलती है तो कहते हैं सर टाइम नहीं है। इतनी बेरोजगारी है। पार्टी शुरू हुई जब नकल माफियाओं के कॉलेज थे और उनके स्कूल में डिग्रियां बांटी जा रही थी, पैसे लिए जा रहे थे, और वो बेरोजगार लोग आज वो सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ और सिर्फ सरकार को दोष दे रहे हैं। बाकी बेरोजगारी कहीं नहीं। जो पढ़ा लिखा इंसान है उसका स्किल डेवलपमेंट का काम सरकार कर रही है। हर तरीके का प्रयास है कि युवा अपने आप को, चाहे लोकल फॉर वोकल की बात की हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात की हो, चाहे जिस प्रकार की भी बात हुई हो, मोदी जी के द्वारा भारत को 2043 तक विकसित भारत राष्ट्र को बनाने के लिए हर प्रकार से संकल्पबद्ध है। हर गारंटी उनकी देश। बिल्कुल, आप बता रहे हैं विकसित भारत बनाना है। कैसे देखते हैं शाहजहांपुर के लोग? उनके लिए कौन से मुद्दे हैं यहाँ के बड़े मुद्दे हैं? सांसद ने बहुत अच्छे काम किए, या राष्ट्रीय मोदी जी के काम है, या बदलाव की आस लग रही है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा या यहाँ के सांसद द्वारा या उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य हैं। इसके विषय में हम जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है इससे पहले, जिसने 70 साल राज किया, उसने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं करके दिखाया जो मोदी या योगी जी ने जो कार्य किया है। और दूसरा ये है कि जो गुंडा राज है वो बिल्कुल यहाँ से खत्म होता पूरे उत्तर प्रदेश से दिखता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा मैं ये कहूँ कि जो अभी अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि मैं आपको आटा दूंगा और डाटा भी दूंगा। अरे डाटा की जरूरत नहीं है, अरे आप डाटा ना दो, मेन है आटा। और आटा तो पाकिस्तान में भी की जरूरत है। और वर्तमान समय में कि योगी और मोदी की सरकार जो काम कर रही है वो बिल्कुल हमको राशन पर्याप्त मिल रहा है। जो वर्तमान समय में पूरे विश्व को और पूरे भारत को जो जरूरत है वो जरूरत है केवल सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। और जो एक कानून उन्होंने लागू किया है महिलाओं के लिए प्रोटेक्शन, वो बहुत जरूरी है। और युवाओं के लिए जो है ना, इतना कुछ करने के आगे तत्पर हैं, वो बहुत कुछ है।
चुनाव में यही सोच रहे हैं, जो महंगाई कम करेगा, हम लोग की सहायता करेगा, हम लोग उसी को वो करेंगे। मोदी जी ने तो बहुत काम करे महंगाई, मगर कम नहीं करी है। हम लोग का ये कहना है कि महंगाई कम करें, ताकि हम लोग सब ठीक हैं। मगर जो हमसे भी बेचारे, वो उनसे पूछे उनके क्या हाल है, वो कैसे खा पी रहे हैं, कैसे नहीं खा पी रहे हैं, उनसे पूछे क्या हाल है। हमारा यही राय है कि क्या ना, महंगाई कम करी जाए। और महिलाओं तमाम सारी बात करती हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करती हैं। हाँ, आपको वो भी बहुत तरह किस तरीके देखा, क्या बदला माहौल देखा आपने यहाँ? बहुत बदला माहौल देखा। पहले गुंडा राज चल रहा था, अब वो नहीं रहा है। औरतों के साथ सब साथ देते हैं, अब गुंडा राज नहीं हो रहा है। आए दिन लड़कियां उठाई जा रही आए थी, दिन मारी जा लड़कियां रही थी, मारी लफ्जियात हो रहे थे। वो लफ्जियात सब खत्म हो गए मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से। आए दिन 14 कत्ले कर दिए, 72 टुकड़े कर दिए, जन्नत मिलेंगी, हुरे मिलेंगी, ये सब अफवाहें थी। मन लड़कियों को उठा के और ये सब करना था। आज महिलाएं सुरक्षित है, अपने हिस्से से कर सकती हैं, रात बिरात निकल सकती हैं। मोदी जी अब की बार 400 बार जरूर जीते, ये मेरा विश्वास है। देखिए, आप लोगों की राय हमने सुनी, हम लोगों से बात की और जानना चाहा कि हर आदमी क्या कुछ सोच रहा है। चुनाव है, चौथे चरण में यहाँ पे मतदान होना है। हमारी सभी से अपील है कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। चयन का समय आया है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आप सरकार चुनते हैं, अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए वोट जरूर करें। यही हमारी सबसे अपील है। सबसे यही अपील है कि आप लोग वोट जरूर डालिएगा इस बार चौथे चरण में, अपना कर्तव्य जरूर निभाइएगा। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।